हेलो फ्रेंड, जीके पावर एजुकेशन 2.0 पर आपका वेलकम। आज की क्लास आपके लिए बहुत ही शानदार रहने वाली है, तो वीडियो को आपको ध्यान से देखना है और चैनल को सब्सक्राइब लाइक आपको जरूर करना है। आज का जो टॉपिक आपके सामने रहने वाला है वो टॉपिक आपके सामने रहने वाला है नए राज्यपाल होंगे, नए मुख्यमंत्री होंगे और उप मुख्यमंत्री। ठीक है, और दिसंबर 2024 तक बात करने वाले हैं। ठीक है, जो भी दिसंबर 2024 तक आपके जो भी नए मुख्यमंत्री बने या राज्यपाल बने या उप मुख्यमंत्री चुने गए, उन सभी के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, और सभी की राज्य के बारे में डिटेल से बात करेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं आपके सामने जो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है वो दे रखा है आपके सामने, बिहार के नए राज्यपाल कौन है। ठीक है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि बिहार के नए गवर्नर कौन है। ठीक है, तो दोनों बातों को ध्यान रखना है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना होगा। ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, तो बिहार के जो नए राज्यपाल है वो हो जाएंगे आपके सामने आरिफ मोहम्मद खान। ठीक है, यानी कि आरिफ मोहम्मद खान आपके सामने राइट आंसर हो जाएगा। ये इनकी फोटो दे रखी है, तो इसको भी आप देख लेना कि बिहार के जो नए राज्यपाल बने हैं आरिफ मोहम्मद खान बने हैं। ठीक है, राज्यपाल। ठीक है, ध्यान रखना होगा। इसके बाद आगे देख लेते हैं। इसके बाद में बिहार के बारे में जो भी जानकारी है वो भी आपको पूरी बताई जाएगी। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं कि बिहार का जो गठन किया गया था वो कब किया गया था। एक अच्छा पॉइंट बनता है भी। तो 22 मार्च 1912 को बिहार का गठन किया गया था। ठीक है, यानी कि 22 मार्च 1912 को। ठीक है, अब बिहार की राजधानी आपको ध्यान रखनी होगी। बिहार की राजधानी आपकी पटना हो जाएगी। और मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे ये भी आपको इस वीडियो में दिखाया जाएगा। तो मुख्यमंत्री हो जाएंगे आपके सामने नीतीश कुमार। ठीक है, और राज्यपाल आपके कौन हो जाएंगे, आरिफ मोहम्मद खान हो जाएंगे। ठीक है, उप मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे, तो उप मुख्यमंत्री भी देख लेते हैं। तो उप मुख्यमंत्री हो जाएंगे विजय कुमार सिंह और सम्राट चौधरी। ठीक है, और राज्यपाल आपके सामने बताई दिया मैंने आपको, आरिफ मोहम्मद खान हो जाएंगे। जिले कितने हैं बिहार में, तो आपको ध्यान रखना होगा कि 38 जिले बिहार के अंदर है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, फिर देख लेते हैं कि लोकसभा की सीटें कितनी है बिहार में। तो लोकसभा की जो सीटें बिहार में है वो आपकी हो जाएंगी 40। ठीक है, और विधानसभा की कितनी हो जाएगी, 243 हो जाएगी। और राज्यसभा की सीटें कितनी हो जाएगी, 16 सीटें हो जाएगी। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, तो सभी पॉइंटों को आपको ध्यान से देखते हुए चलना है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके सामने वो देख लेते हैं। आपके सामने दूसरा क्वेश्चन, अजय कुमार किस राज्य के नए राज्यपाल है। ठीक है, अजय कुमार के बारे में आपसे बात की जा रही है, ये कौन से राज्य के राज्यपाल है, तो ये हो जाएंगे आपकी मणिपुर के। ठीक है, यानी मणिपुर के ये राज्यपाल हो जाएंगे। ठीक है, कौन, अजय कुमार। ठीक है, इनकी फोटो आपके सामने दे रखी है, तो इसे आप देख सकते हैं। इसके बाद में मणिपुर के बारे में और बातें कर लेते हैं। तो जो मणिपुर है इसकी जो गठन किया गया था वो आपका कब किया गया था, इसका गठन किया गया था 21 जनवरी 1972 को किया गया था। यानी 21 जनवरी 1972 को मणिपुर का गठन किया गया था। ठीक है, ध्यान रखना होगा। और मणिपुर की जो राजधानी आपके सामने दे रखी है वो आपकी इम्फाल हो जाएगी। ठीक, ये भी अच्छी पॉइंट है। इसके बाद देखते हैं कि मणिपुर का जो मुख्यमंत्री है वो कौन है। मैंने आपको पहले बताया था अजय कुमार वो हो जाएंगे आपके राज्यपाल। अब पूछ रहा हूँ आपसे मणिपुर के मुख्यमंत्री, तो एन वीरेन सिंह मणिपुर के कौन हो जाएंगे, मुख्यमंत्री हो जाएंगे। ठीक है, और राज्यपाल आपको पता ही है अजय कुमार जी है। ठीक है, और जिले कितने हैं इसमें, इसमें 16 जिले हैं। ठीक है, यानी 16 जिले हैं किसके अंदर, मणिपुर के अंदर। ठीक है, ये ध्यान रखना होगा। और लोकसभा की सीटें कितनी है, 2 सीटें लोकसभा की। ठीक है, और विधानसभा की सीटें हो जाएंगी आपके सामने 60 सीटें हो जाएंगी। और राज्यसभा की हो जाएगी एक ही सीट है मणिपुर के अंदर। यानी मणिपुर में राज्यसभा की सिर्फ एक ही सीट है, और विधानसभा की 60 सीटें हो जाएंगी, और लोकसभा की इसमें 2 सीटें हो जाएगी। ठीक है, इन सभी पॉइंटों को आपको ध्यान में रखना है, किसी के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, एग्जाम में। ठीक है, फिर आपके सामने देख लेते हैं नेक्स्ट 3 नंबर का क्वेश्चन। देखिए, महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन बने, तो एक अच्छा पॉइंट है भी। तो महाराष्ट्र के जो नए मुख्यमंत्री बने वो कौन बने, तो देवेंद्र जी बने। ठीक है, आपको ध्यान रखना होगा। यानी कि जो महाराष्ट्र के जो नए मुख्यमंत्री बने आपको सी राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन इससे पहले कौन थे, इससे पहले आपके सामने बी हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं इसके बिहार के महाराष्ट्र के बारे में। तो महाराष्ट्र का जो गठन किया गया था, महाराष्ट्र का गठन किया गया था 1 मई 1960 को किया गया था। ठीक है, यानी महाराष्ट्र का जो गठन किया गया था वो 1 मई 1960 को किया गया था। अब क्या है कि इसकी राजधानी देख लेते हैं महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र की 2 राजधानियां होती है। ठीक है, एक तो आपकी गर्मियों के दिनों की होती है और एक आपकी सर्दियों के दिनों की होती है। ठीक है, तो देख लेते हैं कि इसकी जो राजधानी हो जाएगी तो अभी के टाइम पे हो जाएगी आपकी, इसकी राजधानी क्या हो जाएगी, विंटर वाली तो हो जाएगी आपकी नागपुर हो जाएगी, और ये आपकी मुंबई हो जाएगी। ठीक है, तो मौसम के हिसाब से ये होती है। ठीक है, फिर देख लेते हैं मुख्यमंत्री कौन है यहाँ के, तो देवेंद्र जी हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ के महाराष्ट्र के। ठीक है, उप मुख्यमंत्री कौन है, तो एक नाथ शिंदे हो जाएंगे और अजित पवार भी हो जाएंगे। ठीक है, एक नाथ शिंदे पहले इसके मुख्यमंत्री थे, लेकिन अब यहाँ के उप मुख्यमंत्री बन चुके हैं। राज्यपाल देखते हैं, सीपी राधाकृष्णा। सीपी राधाकृष्णा महाराष्ट्र के राज्यपाल हो जाएंगे। ठीक है, सीपी
राधा कृष्णा महाराष्ट्र के राज्यपाल हो जाएंगे। और जिलों की संख्या कितनी हो जाएगी महाराष्ट्र में? 36 जिले हैं महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है, ये भी ध्यान रखना होगा। और लोकसभा की सीटें कितनी है, यानी महाराष्ट्र में लोकसभा की जो सीटें हैं वो आपकी कितनी हो जाएगी? 48 हो जाएगी। और विधानसभा की कितनी हो जाएगी? 288 सीटें हो जाएंगी। और राज्यसभा की आपकी जो सीटें हो जाएगी 19 सीटें, ठीक है। इन सभी पॉइंटों को आपको ध्यान में रखते हुए चलना है, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं आगे का क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, क्वेश्चन नंबर होने वाला 4, ठीक है। फिर देखिए, पूर्व सेना प्रमुख वीके सिंह को किस राज्य का नया राज्यपाल बनाया गया है? यानी कि सेना के प्रमुख रह चुके हैं ये, इन्हें किस राज्य का नया राज्यपाल बनाया गया? तो मिजोरम, यानी मिजोरम इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी मिजोरम की जो राज्यपाल बनाए गए हैं वो वीके सिंह को बनाया गया है, ठीक है, ये ध्यान रखना होगा। इनकी फोटो आपके सामने दे रखी है, ठीक है। अब आपको मिजोरम के बारे में बात कर लेते हैं। मिजोरम का जो गठन किया गया था, कब किया गया था? तो इनका गठन किया गया था कि 20 फरवरी 1987 को मिजोरम का गठन किया गया था, ठीक है, ये भी एक अच्छा पॉइंट बनता है। इसके बाद देखते हैं मिजोरम की राजधानी। तो आप सभी जानते होंगे राजधानी आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद देखते हैं मिजोरम के मुख्यमंत्री। मिजोरम के जो मुख्यमंत्री कौन है? राज्यपाल तो वीके सिंह हो जाएंगे, लेकिन जो मिजोरम के जो मुख्यमंत्री है वह कौन है? तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा। इनका राइट आंसर आपको ध्यान रखना होगा लाल धू होम, ठीक है, लाल धुई होमा, ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये कौन हो जाएंगे? वहां के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। राज्यपाल विजय कुमार सिंह, यानी वीके सिंह भी कहा जाता है, तो विजय कुमार सिंह हो जाएंगे। और जिलों की संख्या आपकी 11 हो जाएगी, ठीक है। लोकसभा की सीटें कितनी मिजोरम में? तो लोकसभा की सीटें आपकी हो जाएगी 1 सीटें हैं। और विधानसभा की 40 सीटें हो जाएंगी। और राज्यसभा की सीटें इसमें 1 हो जाएगी, ठीक है। इन सभी को ध्यान में रखते हुए चलना है, ठीक है। कितनी हो जाएगी? लोकसभा की सीटें तो इसमें 1 हो जाएगी, विधानसभा की 40 हो जाएगी, और राज्यसभा की आपकी 1 सीट हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट देखते हैं झारखंड के बारे में। तो झारखंड के जो नए मुख्यमंत्री है वो कौन बने? तो झारखंड के जो सीएम है उनके बारे में आपको बताना होगा। तो झारखंड के जो सीएम हो जाएंगे आपके सामने, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद झारखंड के बारे में देख लेते हैं। झारखंड का जो गठन किया गया था वो 15 नवंबर 2000 में किया गया था। झारखंड का जो गठन किया गया था 15 नवंबर 2000 में किया गया था। इसके बाद देखते हैं झारखंड की राजधानी आपको ध्यान रखनी होगी। झारखंड की राजधानी हो जाएगी रांची हो जाएगी, ठीक है। मुख्यमंत्री हेमंत हो जाएंगे, ठीक है, यहाँ के मुख्यमंत्री आपको ध्यान रखना ही है। राज्यपाल कौन हो जाएंगे झारखंड के? तो संतोष कुमार हो जाएंगे, ठीक है। संतोष कुमार तो क्या है? झारखंड के राज्यपाल है। और हेमंत आपके कौन हो जाएंगे? मुख्यमंत्री हो जाएंगे, ठीक है। इन बातों को ध्यान रखना। इसके बाद देख ले जिलों के बारे में। तो जिले आपके जो झारखंड में कितने हैं? 24 जिले हैं। झारखंड में जिलों की संख्या 24 दे रखी है। और लोकसभा की सीटें आपकी 14 हो जाएगी। और विधानसभा की सीटें 81 हो जाएगी। और राज्यसभा की जो सीटें आपकी है 6 हो जाएगी, ठीक है, किसके अंदर? मिजोरम के अंदर, ठीक है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए चलना है, ठीक है। लेकिन ज्यादातर आपसे जो पूछा जाएगा वो आपसे मुख्यमंत्री पूछा जाएगा या राज्यपाल पूछा जाएगा, ठीक है, सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है। लेकिन आपको बातें सभी ध्यान रखनी है क्योंकि किसी के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। इसके बाद में फिर देख लेते हैं आगे। फिर देखिए आपके सामने 6 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, उड़ीसा के नए राज्यपाल कौन बने? तो उड़ीसा के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो उड़ीसा के जो नए राज्यपाल बने हैं वो कौन है? डॉक्टर हरि बाबू, आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है, यानी कि इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। जिनकी फोटो आपके सामने दे रखी है। उड़ीसा के बारे में फिर बात कर लेते हैं। उड़ीसा का जो गठन किया गया था वो किया गया था आपके 1 अप्रैल 1936 को किया गया था। यानी उड़ीसा का जो गठन हुआ था वो 1 अप्रैल 1936 को हुआ था, ठीक है, ये ध्यान रखना होगा। उड़ीसा की राजधानी आपको पता है ही है, ठीक है, भुवनेश्वर हो जाएगी। मुख्यमंत्री कौन है? तो मोहन चरण मांझी मुख्यमंत्री हो जाएंगे यहाँ के उड़ीसा के। मोहन चरण मांझी कौन हो जाएंगे? उड़ीसा के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। उप मुख्यमंत्री भी देख सकते हैं, कनक वर्धन हो जाएंगे, कनक वर्धन सिंह देव और पार्वती भी हो जाएंगे, ठीक है, दोनों यहाँ के मुख्य उप मुख्यमंत्री, ठीक है। राज्यपाल देख सकते हैं, तो अभी मैंने आपको पीछे बताया ही, डॉक्टर हरि बाबू आपको ध्यान रखना होगा, यहाँ के राज्यपाल हो जाएंगे। और मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी हो जाएंगे। जिलों की संख्या आपके सामने 30 दे रखी है। लोकसभा की सीटें आपकी 21 हो जाएगी। और विधानसभा की सीटें 147 हो जाएगी। और राज्यसभा की 10 सीटें हो जाएगी, ठीक है। इन सभी को ध्यान में रखते हुए चलना है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने दे रखा है। राजेंद्र विश्वनाथ अलंकार किस राज्य के नए राज्यपाल बने? यानी राजेंद्र जो विश्वनाथ है वो कौन से राज्य के नए राज्यपाल बने हैं? तो केरल इनका राइट आंसर हो जाएगा। यानी केरल राज्य के ये कौन है? गवर्नर है, ठीक है, राज्यपाल है, ये ध्यान में रखना होगा। इसके बाद में जो केरल के बारे में बात कर लेते हैं। इसके बाद में केरल का जो गठन किया गया था वो 1 नवंबर 1956 को केरल का गठन किया गया था। 1 नवंबर 1956 को केरल का गठन किया गया था।
केरल की राजधानी आप सभी जानते होंगे कौन सी है, तो इसका राइट आंसर भी ध्यान रखना होगा, तिरुवनंतपुरम इसकी राजधानी हो जाएगी। मुख्यमंत्री भी ध्यान रखना होगा, तो मुख्यमंत्री आपको हो जाएगा, इसका राइट आंसर भी आपको ध्यान रखना होगा, यानी कि मुख्यमंत्री की ये हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद देखते हैं कि राज्यपाल राजेंद्र आपके विश्वनाथ हो जाएंगे, ठीक है। और आपके जिलों की संख्या 14 हो जाएगी, और आपकी लोकसभा की सीटें इसमें 20 हो जाएगी, और विधानसभा की 140 हो जाएगी, और राज्यसभा की आपकी 9 सीटें हो जाएगी। किसके अंदर? केरल के अंदर, ठीक है, ये ध्यान रखना होगा। केरल का गठन किया गया था 1 नवंबर 1956 को। राजधानी आपको ध्यान रखनी है, मुख्यमंत्री आपको ध्यान रखना ही है, राज्यपाल आपको मैंने बता ही दिया, और जिलों की संख्या आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और लोकसभा, विधानसभा और राज्यसभा की सीटों की आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। फिर देख लेते हैं आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है। हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हो जाएंगे नायब सिंह सैनी, यानी कि डी राइट आंसर हो जाएगा। नायब सिंह सैनी आपके हरियाणा के मुख्यमंत्री हो जाएंगे, ठीक है। फिर देख लेते हैं आगे, हरियाणा का जो गठन किया गया था, वो आपका गठन किया गया था 1 नवंबर 1966 को किया गया था, यानी 1 नवंबर 1966 को हरियाणा का गठन किया गया था, ठीक है। राजधानी आपको पता ही है, चंडीगढ़ इसकी राजधानी हो जाएगी, ठीक है। मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे ये मैंने आपको बता दिया, नायब सिंह सैनी हो जाएंगे। राज्यपाल भी आपको ध्यान रखना है, राज्यपाल आपको ध्यान रखना है, जिलों की संख्या 22 हो जाएगी, लोकसभा की सीटें 10 हो जाएगी, विधानसभा की सीटें इसमें 90 हो जाएगी, और राज्यसभा की सीटें इसमें 5 हो जाएगी, ठीक है। किसके अंदर? हरियाणा के अंदर, ठीक है। इन सभी बातों को ध्यान में रखना होगा। गठन आपको ध्यान रखना है, 1 नवंबर 1966 को हरियाणा का गठन किया गया था, ठीक है। फिर आगे देख लेते हैं, आपके सामने दिल्ली के बारे में देख लेते हैं। दिल्ली के नए मुख्यमंत्री कौन है, तो आप सभी जानते होंगे दिल्ली के बारे में। तो दिल्ली का इसका राइट आंसर हो जाएगा अतिशी, तो यहाँ की अभी सीएम है प्रेजेंट टाइम में, पहले केजरीवाल जी थे, आप सभी जानते ही हैं, ठीक है। इसके बारे में और देख लेते हैं, केजरीवाल का दिल्ली का जो गठन किया गया था, दिल्ली का जो गठन किया गया था वो 1 नवंबर 1956 में किया गया था, ठीक है। यानी दिल्ली का जो गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को हुआ था। राजधानी नई दिल्ली हो जाएगी, मुख्यमंत्री अतिशी हो जाएगी, और उपराज्यपाल विनय विनय कुमार सक्सेना हो जाएंगे, और जिलों की संख्या 11 हो जाएगी। दिल्ली के अंदर 11 जिले हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना होगा आपको। दिल्ली के अंदर कितने जिले हैं? 11 जिले हैं। और दिल्ली की जो सीटें हैं लोकसभा की, वो आपकी 7 सीटें हैं, ठीक है। और विधानसभा की 70 सीटें हैं, और राज्यसभा की आपकी कितनी सीटें हैं? 3 सीटें। ध्यान रखना होगा, लोकसभा में सिर्फ 7, जीरो आगे आ गया, 07, और विधानसभा में 70, ठीक है, ध्यान रखना होगा। यानी कि आपको जीरो को आगे पीछे करना है, लोकसभा छोटा है तो जीरो आगे लग जाएगा, और विधानसभा में आपको 70 कर देनी है, और राज्यसभा की 3 सीटें हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना होगा, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वो देखिए जम्मू कश्मीर के बारे में। जम्मू कश्मीर यूटी के जो प्रथम मुख्यमंत्री कौन बने, तो वहाँ के जो अभी जो मुख्यमंत्री बने थे वो, उसका राइट आंसर हो जाएगा बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, राइट आंसर हो जाएंगे, जो 370 हटने के बाद में वहाँ के मुख्यमंत्री बने थे, ठीक है। यानी इनका राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन आपके सामने दे रखा है, फोटो में आपको इनका वॉलपेपर भी दिख रहा है, ठीक है। मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर के बारे में देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर का जो गठन किया गया था 31 अक्टूबर 2019 को किया गया था। राजधानी आपको देख सकते हैं जम्मू और कश्मीर, ठीक है। मुख्यमंत्री देख सकते हैं जो आपके नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी से है, ठीक है, जी के नेशनल पार्टी किससे? जे के नेशनल से, ठीक है। उप मुख्यमंत्री बने यहाँ पे सुरेंद्र कुमार चौधरी बने, और उप मुख्यमंत्री और फिर उप राज्यपाल भी मनोज सिंह है यहाँ पे, और जिलों की संख्या 20 हो जाएगी, और लोकसभा की सीटें 5 हो जाएगी, और राज्यसभा की 90 सीटें हो जाएगी, और विधानसभा की 90 हो जाएगी, राज्यसभा की 4 हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ध्यान रखना होगा, ठीक है। मुख्यमंत्री आपको जरूर ध्यान रखना ही, ठीक है। मुख्यमंत्री आपको ध्यान मुख्यमंत्री आपको ध्यान रखना है उमेर अब्दुल्ला पार्टी, ये जे के नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी से, ठीक है, ये ध्यान रखना होगा, ठीक है। फिर देख लेते हैं आगे, सुरेंद्र कुमार चौधरी किसके उप मुख्यमंत्री? जम्मू कश्मीर की, मैंने पीछे बताया है आपको, ठीक है। फिर आगे देख लेते हैं भगवंत मान जी के बारे में, ठीक है। भगवंत सिंह मान वर्तमान में किस राज्य के मुख्यमंत्री है? तो आप सभी जानते होंगे पंजाब के हो जाएंगे, ठीक है, पंजाब के मुख्यमंत्री है, ठीक है। यहाँ पे आम आदमी पार्टी की सरकार है, ठीक है। फिर पंजाब का गठन किया गया था 1 नवंबर 1966 को किया गया था, और राजधानी चंडीगढ़ हो जाएगी, मुख्यमंत्री भगवंत मान हो जाएंगे, और राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया यहाँ के, ठीक है, जो
गुलाब चंद कटारिया, गुलाब चंद कटारिया पंजाब के राज्यपाल है, ये ध्यान रखना होगा। ठीक है। इसके बाद देखिए जिलों की संख्या 33 तरह की है, वो सीटें आपकी जो हो जाएगी 13 सीटें हो जाएगी, और विधानसभा की जो सीटें हो जाएगी 117 सीटें हो जाएगी, राज्यसभा की सीटें इसमें 7 हो जाएगी। ठीक है, ये भी ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में फिर देख लेते हैं आगे प्रेम सिंह के बारे में। प्रेम सिंह तमंग की वर्तमान में किस राज्य के मुख्यमंत्री है? तो प्रेम सिंह जी कौन से राज्य के मुख्यमंत्री हैं? ये तो सिक्किम के हो जाएंगे भैया। ठीक है, सिक्किम इनका राइट आंसर हो जाएगा, ये ध्यान रख सकते हैं आप। सिक्किम के ये क्या हो जाएंगे? मुख्यमंत्री हो जाएंगे। ठीक है, सिक्किम के बारे में फिर देख लेते हैं। सिक्किम का जो गठन किया गया था वो किया गया था आपकी 16 मई 1975 को किया गया था। 16 मई 1975 को सिक्किम का गठन किया गया था। और राजधानी तो आप सभी जानते होंगे, मुख्यमंत्री प्रेम सिंह जी हो जाएंगे, राज्यपाल आपके ओम प्रकाश माथुर हो जाएंगे, जिलों की संख्या आपकी 6 हो जाएगी, लोकसभा की सीटें 1 हो जाएगी, और राज्यसभा की सीटें इसमें आपकी 1 दे रखी है, और विधानसभा की आपकी 32 सीटें दे रखी है। ठीक है, ये ध्यान रखना होगा। ठीक है, केरला के सिक्किम के बारे में। ठीक है, फिर आगे देख लेते हैं प्रफुल्ल पटेल वर्तमान में किस केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक है? तो ये लक्षद्वीप के हो जाएंगे। ठीक है, लक्षद्वीप के प्रशासक हो जाएंगे, ये ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में फिर आगे देखते हैं लक्षद्वीप का गठन किया गया था 1 नवंबर 1956 को हुआ था। राजधानी आपको ध्यान रखना ही है, और प्रशासक प्रफुल्ल पटेल हो जाएंगे, जिलों की संख्या 1 हो जाएगी, द्वीपों की संख्या 36 हो जाएगी, और लोकसभा की सीटें इसमें 1 हो जाएगी। ठीक है, किसमें? लक्षद्वीप में। द्वीप कितने हैं लक्षद्वीप में? 36 द्वीप है, लोकसभा की सीटें 1 है, जिला भी इसमें 1 है। ठीक है, फिर आगे देख लेते हैं आपके सामने नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 15वां क्वेश्चन देख लेते हैं। जो मुख्यमंत्री नहीं है उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, टी आर जलियंग और थन थनथुंग पेंटाना वर्तमान में किस राज्य के उप मुख्यमंत्री है? तो ये नागालैंड के, नाम के हिसाब से देख लेना नागालैंड का होगा। ठीक है, उप मुख्यमंत्री बनाया गया। ठीक है, फिर आगे देखते हैं नागालैंड के बारे में। नागालैंड का जो गठन कब किया गया था? 1 दिसंबर 1963 को किया गया था, और राजधानी आपको पता ही है। और मुख्यमंत्री देखते हैं, नाम के हिसाब से आप समझ जाना है कि ये मुख्यमंत्री भैया उसी जगह की, उस राज्य के होंगे, नागालैंड के। ठीक है, नेफ्यू रियो आपको ध्यान रखना होगा, यहाँ के मुख्यमंत्री हो जाएंगे, और टी आर जी आपकी उप मुख्यमंत्री हो जाएंगे, और राज्यपाल भी देखना होगा लाल कृष्णा गणेशन, गणेशन आपके नागालैंड की जो राज्यपाल हो जाएंगे, और जिलों की संख्या इसमें 16 हो जाएगी, सीट आपकी 1 हो जाएगी लोकसभा की, और विधानसभा की 60 सीटें हैं, और राज्यसभा की सीटें इसमें 1 है। ठीक है, ये भी ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, फिर देख लेते हैं आपके सामने वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश के आपके हो जाएंगे, ये राइट आंसर हो जाएगा, पेमा जी हो जाएंगे। ठीक है, और अरुणाचल के प्रदेश के बारे में आगे देख लेते हैं, इनका गठन कब किया गया था? तो गठन आपका किया गया था कि 20 फरवरी 1987 को किया गया था। 20 फरवरी 1987 को किया गया। राजधानी ईटानगर हो जाएगी, मुख्यमंत्री पेमा खाड़ू हो जाएंगे, उप मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे यहाँ के? उप मुख्यमंत्री देखना चोना मीना हो जाएंगे। ठीक है, और राज्यपाल भी देखते हैं कैवल्य त्रिविक्रम भी हो जाएंगे राज्यपाल, और जिलों की संख्या 28 है। ठीक है, लोकसभा की सीटें इसमें 2 हो जाएंगी, विधानसभा की सीटें 60 हो जाएगी, और राज्यसभा की सीटें इसमें 1 हो जाएगी। ठीक है, ये ध्यान रखना होगा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, फिर आगे देख लेते हैं आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री। तो आंध्र प्रदेश के तो आप सभी जानते होंगे, इनका राइट आंसर बी हो जाएगा, एन चंद्रबाबू नायडू जी आपके आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। ठीक है, आंध्र प्रदेश का जो गठन कब किया गया था? 1 नवंबर 1956 को किया गया था। राजधानी अमरावती हो जाएगा। ठीक है, मुख्यमंत्री आप देख सकते हैं एन चंद्रबाबू नायडू जी हो जाएंगे, उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण हो जाएंगे, उप मुख्यमंत्री यहाँ के आंध्र प्रदेश के पवन कल्याण जो एक्टर है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं राज्यपाल एस अब्दुल्ला निजर हो जाएंगे, राज्यपाल हो जाएंगे, जिलों की संख्या 26 हो जाएगी, और लोकसभा की सीटें 25 हो जाएगी, विधानसभा की सीटें इसमें 175 हो जाएगी, और राज्यसभा की सीटें इसमें 11 हो जाएगी। ठीक है, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, ये ध्यान रखना होगा। ठीक है, फिर आगे देख लेते हैं आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन असम के बारे में। तो असम के जो वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो असम के हेमंत साहब हो जाएंगे,
इसके बाद में असम की जो गठन किया गया था वो आपका गठन किया गया था 26 जनवरी 1950 को किया गया था। असम का जो गठन हुआ था वो 26 जनवरी 1950 को हुआ था। राजधानी आप सभी जानते ही हैं, मुख्यमंत्री हेमंत हो जाएंगे, राज्यपाल आपके लक्ष्मण प्रसाद आचार्य हो जाएंगे, जिलों की संख्या 35 हो जाएगी, लोकसभा की सीटें 14 हो जाएगी और विधानसभा की सीटें 126 हो जाएगी और राज्यसभा की सीटें इसमें 7 हो जाएगी। ठीक है, इसमें असम के अंदर। ठीक है, ध्यान रखना होगा इस बात को। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आपके सामने दे रखा है कनकवर्धन सिंह देव और पार्वती वर्तमान में किस राज्य के उप मुख्यमंत्री रहते हैं? उड़ीसा के हो जाएंगे भैया। ठीक है, इसके बाद देखते हैं ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य वर्तमान में किस राज्य के उप मुख्यमंत्री? तो ये हो जाएंगे आपके उत्तर प्रदेश के भैया। किसके हो जाएंगे ये? ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य वर्तमान में किस राज्य के उप मुख्यमंत्री है? तो उत्तर प्रदेश। ठीक है, ध्यान रखना होगा। फिर देखते हैं कि वर्तमान में उद्यम निधि स्टेलियन किस राज्य के उप मुख्यमंत्री है? तो तमिलनाडु के हो जाएंगे। ठीक है, ये भी ध्यान रखना होगा। आगे देख लेते हैं, विष्णुदेव साई वर्तमान में किस राज्य के मुख्यमंत्री है? तो विष्णुदेव हो जाएंगे आपके छत्तीसगढ़ के राज्य के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। ठीक है, छत्तीसगढ़ के हो जाएंगे भैया। ठीक है, अब छत्तीसगढ़ के बारे में देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ का जो गठन किया गया था 1 नवंबर 2000 को किया गया था और राजधानी आप सभी जानते ही हैं, मुख्यमंत्री विष्णु देव हो जाएंगे। छत्तीसगढ़ के जो उप मुख्यमंत्री है अरुणा और विजय हो जाएंगे और राज्यपाल आपके रमन डेका हो जाएंगे और जिलों की संख्या 33 है, लोकसभा की सीटें 11 हो जाएगी, विधानसभा की 90 हो जाएगी और राज्यसभा की 5 सीटें। ठीक है, इसमें छत्तीसगढ़ में। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं राजस्थान के बारे में। तो राजस्थान के बारे में भजनलाल शर्मा जी आपके मुख्यमंत्री हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ के जो बीजेपी की सरकार है। ठीक है, फिर देख लेते हैं कि इसमें जो इसका गठन किया गया था राजस्थान का जो गठन किया गया था वो 30 मार्च 1949 को किया गया था। ठीक है, राजधानी जयपुर है, मुख्यमंत्री भजनलाल जी है, उप मुख्यमंत्री यहाँ पे दो है, दिया कुमारी जी और प्रेमचंद बेरवा। ठीक है, और राज्यपाल कौन है यहाँ के? राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान के राज्यपाल आपको बताना होगा हरिभाऊ किशन राव। ठीक है, ये ध्यान रखना होगा। जिलों की संख्या 50 हो जाएगी, लोकसभा 25 है, राज्यसभा इसमें 200 है, राज्यसभा की 10 सीटें और इसमें राज्यसभा की 10 है, विधानसभा की 200 है। ठीक है, राजस्थान के राज्यपाल आपको ध्यान में रखना होगा किशन राव को। ठीक है, राजस्थान के राज्यपाल। फिर आपको देखना है, आगे चलना है आनंदीबेन पटेल के पास वर्तमान किस राज्य के राज्यपाल है? तो गुजरात की हो जाएंगे। ठीक, उत्तर प्रदेश। ठीक है, यानी वर्तमान में राज्यपाल। ठीक है, तो ये आपके उत्तर प्रदेश के हो जाएंगे। ठीक है, आनंदी साहब। ठीक है, आनंदी बेन पटेल। ठीक है, उत्तर प्रदेश की जानकारी देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश का जो गठन किया गया था 24 जनवरी 1950 को किया गया था। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को किया गया था। कब किया गया था? 24 जनवरी 1950 को किया गया था। लखनऊ राजधानी हो जाएगी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो जाएंगे, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक केशव प्रसाद मौर्य हो जाएंगे, राज्यपाल आपकी आनंदीबेन हो जाएगी और जिलों की संख्या 75 हो जाएगी। लोकसभा की सीटें सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें भी है यहाँ पे ही है, विधानसभा की भी ज्यादा है और राज्यसभा की भी सबसे ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में ही। ठीक है, ध्यान रखना होगा। 80 सीटें तो यहाँ की लोकसभा की हो जाएगी और आपकी 403 सीटें आपकी विधानसभा की हो जाएगी और 31 सीटें यहाँ पे राज्यसभा की हो जाएगी। ठीक है, ये ध्यान रखना होगा, सबसे ज्यादा यहाँ आएंगी। ठीक है, फिर गोवा के बारे में देख लेते हैं। गोवा की वर्तमान प्रमोद सावंत यहाँ के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। ठीक है, फिर आगे देते हैं गोवा का जो गठन किया गया था 30 जनवरी 1987 को हुआ था। पणजी यहाँ की राजधानी है, मुख्यमंत्री परबंस साहब हो जाएंगे और राज्यपाल हो जाएंगे पी एस श्री धन पिल्लाई। ठीक है, और दो यहाँ पे जिले हो जाएंगे और सीटें यहाँ पे लोकसभा की 2 हो जाएगी और विधानसभा की सीटें कितनी? इसमें 40 सीटें और राज्यसभा की सीटें कितनी? 1 सीटें। ठीक है, ये भी ध्यान रख सकते हैं। फिर आगे चलते हैं, आपके सामने आगे आगे दे रहा है कि वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो मोहन यादव जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। ठीक है, फिर मध्य प्रदेश के बारे में देख लेते हैं। 1 जनवरी 1956 को मध्य प्रदेश का गठन किया गया था, भोपाल यहाँ की राजधानी हो जाएगी और मोहन यादव जी यहाँ के क्या हो जाएंगे? मुख्यमंत्री हो जाएंगे। उप मुख्यमंत्री जगदीश सिंह देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला यहाँ के उप मुख्यमंत्री हो जाएंगे और राज्यपाल यहाँ के कौन हो जाएंगे? मंगूभाई छंगूभाई पटेल जी हो जाएंगे। और 52 यहाँ पे जिले हैं मध्य प्रदेश में, 29 लोकसभा की सीटें हैं और विधानसभा की 230 सीटें हैं और राज्यसभा की यहाँ पे 11 सीटें मध्य प्रदेश के अंदर। ठीक है, एमपी के बारे में आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, फिर देख लेते हैं आपके सामने वर्तमान में तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है? तो रेड्डी जी होंगे यहाँ पे। वर्तमान में तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है? रेवत अनमुल्लो रेड्डी जी हो जाएंगे, एनसी हो जाएंगे
और तेलंगाना के बारे में फिर देख लेते हैं थोड़ा बहुत। इसमें तेलंगाना का जो गठन किया गया था 2 जून 2014 को किया गया था, ठीक है, इससे भी जानते होंगे। राजधानी हैदराबाद हो जाएगी। मुख्यमंत्री आपको ध्यान रखना है। उप मुख्यमंत्री कौन है, इनको भी ध्यान रखना है। और राज्यपाल कौन है, विष्णुदेव शर्मा। यानी तेलंगाना के जो गवर्नर है वो विष्णुदेव शर्मा है, ठीक है। जिलों की संख्या 33 हो जाएगी। तेलंगाना की जो लोकसभा की सीटें 17 हो जाएगी, और विधानसभा की 119 हो जाएगी, और राज्यसभा की 7 सीटें हो जाएगी, ठीक है। ये सभी ध्यान रखना होगा, ठीक है। फिर देखते हैं भूपेंद्र भाई पटेल वर्तमान में किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं, तो ये हो जाएंगे आपके गुजरात के। भूपेंद्र भाई पटेल वर्तमान में किस राज्य के मुख्यमंत्री है, तो गुजरात के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। इसका गठन 1 मई 1960 को किया गया था, ठीक है। गांधीनगर राजधानी है। भूपेंद्र पटेल मुख्यमंत्री। राज्यपाल आचार्य देवव्रत हो जाएंगे। 33 जिले हैं यहाँ पे, और लोकसभा की सीटें 26 है, विधानसभा की 182 है, और राज्यसभा की 11 सीटें हैं, ठीक है। भूपेंद्र पटेल यहाँ के सीएम है, ठीक है, गुजरात के। फिर देखते हैं कि वर्तमान में कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है, तो सिद्धरमैया हो जाएंगे, ठीक है। कर्नाटक के बारे में देख लेते हैं। इसमें 1 नवंबर 1956 को गठन किया गया था। बेंगलोर राजधानी हो जाएगी। मुख्यमंत्री आपको ध्यान रखना ही है। उप मुख्यमंत्री DK शिव कुमार हो जाएंगे। और राज्यपाल कौन हो जाएंगे, थावरिया चंद गहलोत हो जाएंगे। 31 जिले हो जाएंगे। राज्य लोकसभा की सीटें 28 है यहाँ पे, और विधानसभा की सीटें कितने 224, और राज्यसभा की सीटें हो जाएगी 12 सीटें, ठीक है। इन सभी को ध्यान रखना है, ठीक है। फिर आगे देख लेते हैं आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। MK स्टालिन वर्तमान में किस राज्य के मुख्यमंत्री, तमिलनाडु के है, ठीक है, ये ध्यान रखना होगा। फिर देखते हैं तमिलनाडु के बारे में। इनका गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। राजधानी चेन्नई हो जाएगी। मुख्यमंत्री MK स्टालिन हो जाएंगे। उप मुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन हो जाएगी। और राज्यपाल आपके RN रवि हो जाएंगे। जिला 38 हो जाएंगे। विधानसभा की सीटें 39 है, और विधानसभा की 234 है, और राज्यसभा की 18 सीटें हैं यहाँ पे, ठीक है। इससे भी ध्यान रखना होगा। इसके बाद में देख लेते हैं आपके सामने पश्चिम बंगाल के बारे में। पश्चिम बंगाल के जो वर्तमान गवर्नर कौन है, तो पश्चिम बंगाल के जो वर्तमान में गवर्नर कौन है, राज्यपाल कौन है, तो CB आनंद बोस हो जाएंगे, ठीक है। फिर आगे देख लेते हैं पश्चिम बंगाल के बारे में, जिसका जो गठन किया गया था 26 जनवरी 1950 को किया गया था। कोलकाता राजधानी हो जाएगी। ममता बनर्जी यहाँ की मुख्यमंत्री हो जाएगी। CB आनंद बोस यहाँ के राज्यपाल हो जाएंगे। 23 जिले हो जाएंगे, और 42 लोकसभा की सीटें हो जाएंगी, और विधानसभा की 294 सीटें हैं, और राज्यसभा की सीटें यहाँ पे 16 सीटें हैं, ठीक है। पश्चिम बंगाल जो ममता बनर्जी वहाँ की CM है, ठीक है। फिर देख लेते हैं मुकेश अग्निहोत्री के बारे में, जो किस राज्य के उप मुख्यमंत्री है, तो हिमाचल प्रदेश के हो जाएंगे, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में जो गठन किया गया था 25 जनवरी 1971 को था। राजधानी शिमला, ठीक है, और धर्मशाला हो जाएगी, जो समर और विंटर की दोनों की है। मुख्यमंत्री कौन है, सुखविंदर सिंह है यहाँ के, ठीक है, सुखविंदर। और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला। जिलों की संख्या 12, विधानसभा की सीटें 4, नहीं, लोकसभा की सीटें 4, विधानसभा की 68 है, और राज्यसभा की 3 सीटें यहाँ पे। कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में, जहाँ पे कांग्रेस की सरकार है। फिर आगे देख लेते हैं यहाँ पे निम्न में से कौन भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है, तो चंडीगढ़ हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे देख चंडीगढ़ 1 नवंबर 1956 को स्थापना गठन किया गया था, और राजधानी चंडीगढ़ हो जाएगी। जिला 1 है, और सीटें भी इसमें लोकसभा की 1 है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं उत्तराखंड के बारे में। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है, पुष्कर सिंह हो जाएंगे धामी, जो यहाँ के मुख्यमंत्री है उत्तराखंड के। उत्तराखंड का जो गठन किया गया था ये 9 नवंबर 2000 को किया गया था। राजधानी आपको ध्यान रखनी होगी, देहरादून हो जाएगी। मुख्यमंत्री आपको ध्यान रखना है, पुष्कर सिंह हो जाएंगे, ठीक है। गुरुमती सिंह ये आपके राज्यपाल। 13 जिले हो जाएंगे। लोकसभा की 5 सीटें हो जाएगी। विधानसभा की 70 सीटें हो जाएगी, और राज्यसभा की 3 सीटें हो जाएगी, ठीक है। तो इन सभी राज्यों के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद देखते हैं 35वां क्वेश्चन। दमन और दीप और दादर नागर हवेली की राजधानी कहाँ है, तो दमन हो जाएगी, ठीक है। दमन द्वीप और दादर का गठन किया गया था 26 जनवरी 2000 को किया गया था। 26 जनवरी 2000 किया गया। दमन राजधानी। जिले 3 हो जाएंगे। लोकसभा की सीटें यहाँ पे 2 हो जाएगी, ठीक है। फिर देख लेते हैं आपके सामने 36वां क्वेश्चन। देवेंद्र कुमार जोशी किसी राज्य के लेफ्टिनेंट गवर्नर है, तो ये हो जाएंगे आपके अंडमान निकोबार द्वीप, ठीक है, द्वीप समूह है, ठीक है। इसका जो गठन किया गया था 1 नवंबर 1956 को हुआ था। राजधानी फोर्ट ब्लेयर हो जाएगी। यहाँ की राजधानी चेंज कर दी गई है, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। उपराज्यपाल देवेंद्र कुमार जोशी हो जाएंगे। जिलों की संख्या 3 है। लोकसभा की सीटें यहाँ पे 1 है, ठीक है। त्रिपुरा के बारे में देख लेते हैं। त्रिपुरा आपके मणिका त्रिपुरा के CM है, ठीक है। इसका गठन कब किया गया था, 21 जनवरी 1972 को हुआ था। राजधानी अगरतला हो जाएगी। मुख्यमंत्री मणिका शाह हो जाएंगे, और राज्यपाल आपके हो जाएंगे
इंद्र सेन रेड्डी हो जाएंगे, जिलों की संख्या 8 हो जाएगी, विधानसभा की 2 सीटें हैं, तो लोकसभा की 2 सीटें, विधानसभा की 40 सीटें, ठीक है। कौन? और राज्यसभा की यहाँ पे 1 सीट है, कहाँ पे? त्रिपुरा के अंदर, ठीक है। फिर आगे देख लेते हैं भैया मेघालय के बारे में। मेघालय की वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो वर्तमान में जो मेघालय के जो सीएम है वो आपको ध्यान रखना होगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद मेघालय के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। इसका गठन 21 जनवरी 1972 को हुआ था। राजधानी आपको ध्यान रखना ही है, मुख्यमंत्री आपको ध्यान रखना ही है, राज्यपाल भी आपको ध्यान रखना है। जिलों की संख्या 12 है, लोकसभा की सीटें 2 है, विधानसभा की सीटें 60 है और राज्यसभा की सीटें इसमें 11 है, ठीक है। राज्यपाल कौन है? CH विजय शंकर, ठीक है। राज्यपाल यहाँ के मेघालय के, ठीक है। और सीएम तो आपको पता ही रहना ही है, ठीक है। फिर देखिए एन रंगास्वामी किस यूटी के मुख्यमंत्री है? तो पिंडिचेरी हो जाएंगे, ठीक है। पिंडिचेरी के बारे में देख लेते हैं कि 1 जुलाई 1963 को यहाँ का गठन किया गया था। राजधानी पिंडिचेरी है, मुख्यमंत्री एन रंगास्वामी हो जाएंगे, उपराज्यपाल के केसल नथन हो जाएंगे। जिला की संख्या 4 है, लोकसभा की सीटें इसमें 1 है, विधानसभा की सीटें यहाँ पे 30 है और राज्यसभा की सीटें इसमें 1 है, ठीक है। फिर देखते हैं केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का गठन कब किया गया? 31 अक्टूबर 2019 को किया गया था। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का जो गठन किया गया था 31 अक्टूबर 2019 को किया गया था। लद्दाख में जो गठन किया गया था 31 अक्टूबर 2019 को किया गया था। राजधानी लेह हो जाएगी, उपराज्यपाल VD मिश्रा हो जाएंगे, जिलों की संख्या 7 हो जाएगी और लोकसभा की सीटें यहाँ पर 7 हो जाएगी, ठीक है। ये आपका रहा था इसमें लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है एक और, पूर्व सेना प्रमुख VK सिंह एंड विजय कुमार किस राज्य के नए राज्यपाल है? तो ऑप्शन आपके सामने है, केरला है, उड़ीसा है, मणिपुर है और मिजोरम है। ये क्वेश्चन आपका क्या रहने वाला है? ये आपका रहने वाला है होमवर्क, ठीक है। इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आपको चैनल को सब्सक्राइब लाइक आपको जरूर करना है। और इसकी PDF फाइल मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, तो वहां से आप इसे देख लेना, क्योंकि इसमें सभी CM दे रखे हैं, सभी राज्यपाल दे रखे हैं, सभी राज्यों की कब गठन किया गया था और वहाँ पे लोकसभा राज्यसभा विधानसभा की सीटें कितनी है, सभी राज्यों के बारे में पूरी जानकारी इसमें दे रखी है, तो उसको आप अच्छे से देख लेंगे, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ठीक है। इस प्रकार की वीडियो के लिए हमारे चैनल से आप जुड़े रहिए। आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में आपको नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू और धन्यवाद, ठीक है।